ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, डियर डिवाइन सोल्स, देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। माय गॉड, द स्टार, आपकी हर विश पूरी होने वाली है। जब भी आपको ये वीडियो मिला है, आपके मन में जो भी विश चल रही है, कोई एक विश है या एक से ज़्यादा विश है, जो भी आपके मन में इच्छाएं चल रही हैं, वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली हैं। कुछ इच्छाएं आपने शायद गिव अप कर दी होंगी कि ये तो पूरी हो नहीं सकती, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो इच्छाएं भी पूरी होगी आपकी ज़िंदगी में। मुझे हर तरफ से हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। रिलेशनशिप में भी, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ जो भी है आपकी, ऑफिशियल लाइफ और नेम एंड फ्रेम एंड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, हर तरफ से मुझे प्यार सम्मान मिलते हुए आपको दिख रहा है। और आप हर चीज़ को, हर जो भी आपको प्यार सम्मान मिल रहा है उसमें आप मद में चूर नहीं हो रहे हो। आपको ये होश है कि ये जो कुछ मिल रहा है वो मेरे सुकून के लिए है, लेकिन ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बाधक नहीं बनना चाहिए। यानी आपको ये याद है कि हाँ ईश्वर, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतने सुख दिए हैं, बट मुझे मेरा ध्यान तुमसे कभी ना हटे, मेरा प्रेम तुम में सदा रहे। इस तरह से आप इन सारे सुखों का भोग कर रहे हैं। यानी सुख में उलझ के आप माया में फंस नहीं रहे हैं, बल्कि सुखों का भोग करके सदुपयोग कर रहे हैं। आप अपनी सुख सुविधाओं का सदुपयोग कर रहे हैं, दूसरों को भी लाभान्वित कर रहे हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। धरती पे आपकी इस हैप्पीनेस से, आपकी इस प्रॉस्पेरिटी से, जो आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, इससे धरती पे बैलेंस आ रहा है। धरती पे बैलेंस, यानी जो इम्बैलेंस हो गया था, आप सोच रहे हो कि एक मेरे इच्छाएं पूरी होने से क्या होगा, मेरे इच्छाएं पूरे होने से कौन सा संतुलन आप बन जाएगा। तो डियर, आप डिवाइन सोल हैं। एक सोल दिव्य आत्मा है। जो बहुत कम सोल ऐसी हैं जो धरती पे जो डिवाइन है। उन सोल की जब इच्छाएं पूरी होती है तो उनकी इच्छाएं कैसी होती है, उनकी इच्छाएं, अगर अपने लिए भी कोई इच्छा होगी तो उसमें भी दूसरों का भला छुपा होगा। ऐसी इच्छाएं जब पूरी होती है तो मदर अर्थ की ऑरा बिल्कुल चेंज होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती चली जाती है। तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जिनमें दूसरों की भलाई छुपी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस वजह से आपकी जितनी भी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, हर इच्छा के पूरे होने से धरती माँ बहुत प्रसन्न हो रही हैं। और दूसरे प्राणी जो धरती पर रह रहे हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, इंसान हो, कुछ भी हो, पेड़ पौधे, सबको सबको सात्विक ऊर्जा मिल रही है। सबका भला हो रहा है। जो जो आपकी ऑरा के कांटेक्ट में आ रहा है, सबका भला हो रहा है। आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। आपके संघर्ष का समय बीत चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ 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 ही रहेंगी। अब आपकी ज़िंदगी में देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। धन आगमन के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत लंबे समय से आपने इंतज़ार किया। अगर आप किसी करियर में बहुत टाइम से थे तो हो सकता है ये करियर आपका चेंज हो जाए, कोई नया करियर आपको मिल जाए। और ऐसा कुछ नहीं है मटेरियल वर्ल्ड में, यानी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आप पैसे के अभाव की वजह से ना कर सकें। कि आपके पास महंगी से महंगी चीज़ हो कि भाई पैसे नहीं है, आज बैलेंस बनाना पड़ रहा है, आज पैसे नहीं है, थोड़ा बचत कर। ऐसे ये दिन गुजर गए, ये दौर गुजर गया जब आप सोचते थे कि इतनी सेविंग कर लें, इतना पैसा खर्च करना है, ये करना है, वो करना है, इतना ही करेंगे, इतना बचा लेंगे। वो समय गुजर गया। अब आप दिल खोल के खर्च करोगे और आप पैसे की बर्बादी नहीं करोगे। दिल खोल के खर्च करने का मतलब है कि आप ज़रूरतें तो बहुत अच्छे से पूरी करोगे, दूसरों का भी भला करोगे, यानी पैसे का सदुपयोग करोगे, सही जगह पे पैसे लगाओगे आप। आपके पास अबेंडेंस ऐसी आएगी। और ये अबेंडेंस क्यों आ रही है, ये आपके लिए तो आ ही रही है। आप तो परमात्मा के प्यारे बच्चे हो, परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके लिए तो आ ही रही है। देखिए, परमात्मा ने ये देखा है कि इस बच्चे को अगर धन दिया जाए
तो ये जाने कितनों को भाग्य संवार देगा। और सिर्फ धन से ही भाग्य नहीं संवारेगा, बहुतों को ये आध्यात्म की राह पे, ईश्वर की राह पे ले आएगा या ले आएगी, यानी जो भी आप जेंडर जो भी हो आपका। इस वजह से परमात्मा आपको ये धन दे रहे हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सुख समृद्धि सम्मान सब कुछ मुझे यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है, कोई पद ऐसा मिलेगा आपको जिसमें आपको बस रूल करना होगा, आपको गाइड करना होगा कि ये काम ऐसे करो वैसे करो, आपको ऑर्डर देना होगा, आप ऑर्डर दोगे और आपके वर्कर्स आपके एम्प्लॉय काम करेंगे। हो सकता है कि आपका कोई आप एसोसिएशन डाल लो, आप ओनर बनने वाले हो किसी एसोसिएशन के, या फिर किसी कोई एसोसिएशन चल रहा होगा, वो ठीक से रन नहीं कर पा रहा होगा, तो कोई आपसे कह देगा कि भाई आप संभाल लो इसको। ओवरऑल आप ओनर की स्थिति में आ रहे हो, आप ओनर बन रहे हो, किसी भी जगह पे आप रूल करोगे, लीड करोगे आप। ये जब भी आपको वीडियो मिला है तब आपको आपकी ये एनर्जी शुरू होने वाली है। टावर मोमेंट, जो भी पिछले समय में जो भी आपने संघर्ष झेला है, जो आपने धनमाव झेला था बहुत लंबे समय से, वो सब खत्म किया जा रहा है। एक झटके से कुछ ऐसा होने वाला है। एक मैं क्लैरिफिकेशन और ले लूँ टावर का। यूनिवर्स प्लीज टावर को क्लैरिफाई भी कीजिए, प्लीज टावर को क्लैरिफाई भी कीजिए। वाई मतलब क्या कहूँ मैं, इतना प्यारा कार्ड है। टावर का क्लैरिफिकेशन चैरियट से आया है। वही मुझे लगा था कि टावर यहाँ आया तो मैं उसको पॉजिटिव ही ले रही थी, फिर भी मुझे एक मन में आया कि आखिर मैं पॉजिटिव क्यों ले रही हूँ, टावर सब कुछ खत्म करता है। तो मुझे लगा कि मुझे क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए, तो डिवाइन ने क्लैरिफिकेशन भी वही दिया कि मैं इसको पॉजिटिव ले रही थी, तो ये पॉजिटिव ही है। क्योंकि जो सब कुछ एक झटके में सब कुछ खत्म हो रहा है। आपके शत्रु है ना, जिन्होंने आपको रुलाया, आपको सताया, आपको डिफेम किया, उनकी भी दुर्दशा एक झटके में होगी, एक दिन में काया पलट हो जाएगी, एक दिन में डिवाइन उनको उठा के फेंक देंगे। क्योंकि इसका क्लैरिफिकेशन चैरियट है। आपकी जिंदगी से झटके से ऐसे लोग निकल जाएंगे जिन लोगों ने आपको सताया था। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो मैं आप क्या बोलूँ, क्या छुपाऊँ, जो दिल फोर्स कर रहा है कि ये बोलो बोलो, तो मैं बोल देती हूँ। किसी ने अगर बहुत ज़्यादा आपको सताया होगा ना, बहुत ज़्यादा, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसको दुनिया छोड़नी पड़ जाए। कोई भी उसके साथ अनहैपनिंग हो सकती है, ऐसी अनहैपनिंग हो सकती है जिससे उसको दुनिया छोड़नी पड़ जाए। जिसने आपको बहुत दर्द दिया है ना, बहुत, मतलब आपकी आत्मा रो गई, आपकी आत्मा के टुकड़े हो गए। आत्मा छलनी नहीं होती, लेकिन आत्मा के टुकड़े अगर हो गए, ऐसा दर्द अगर किसी ने दिया है, तो उसकी फिर ऊपर जाने का टाइम आ गया, उसकी रवानगी का टाइम आ गया है। इस तरीके एक झटके में होगा वो, एक झटके में वो दुनिया से टाटा बाय बाय कर लेगा। डिवाइन कहते हैं चल तूने मेरे बच्चे को सताया, अब तू दुनिया में रहेगा नहीं, अब तू जा अपने नरक लोग, जो भी उनका लोग होगा, पाताल लोग, उस लोक में उनको भेज दिया जाएगा। इतना इतना बुरा हश्र उनका होने वाला है जिन्होंने आपको रुलाया। और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आप रूल कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो, आप लोगों को गाइड कर रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको ऑबे कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, एडमायर करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको वीडियो मिला है, दिन बदल गए आपके, हर दुख दर्द खत्म हो गया। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर सकते हो। देखिए, अगर आप किसी के मोह में बंधे थे, आप कोई व्यक्ति कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा था कि आपको लगता था कि भाई ये पर्सन ना जाए, किसी तरीके से रिश्ता समझ जाए, वो रिश्ता भी एक झटके में टूट जाएगा। टावर जो कार्ड आया, एक झटके में वो रिश्ता टूट जाएगा जिसको आपने ज़बरदस्ती बचाने की कोशिश की होगी। आपको लगेगा कि मेरा रिश्ता है, ये है, वो है, आप दुनिया भर की बातें सोचोगे, इमोशनल होगे, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। डिवाइन की नज़रों में अगर वो रिश्ता, वो पर्सन, वो सिचुएशन, वो चीज़ गलत है आपके लिए, तो वो एक झटके में जा रही है। तो प्लीज़ आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से बचें। और इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। सेकंड ये भी हो सकता है कि जो निगेटिव लोग, जिन लोगों ने आपको सताया, उनके साथ जब उन पे ईश्वर का डंडा पड़ने वाला है, तो वो चाहेंगे कि उनके हिस्से की सजा आप भुगतो। वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, वो आपको ब्लेम करने की कोशिश करेंगे, वो ये सोचेंगे कि वो कहेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, इन सब कुछ इनकी वजह से हुआ। तो इन चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी ना, जब ईश्वर का न्याय शुरू होता है ना, तो फिर जिन्होंने गलत किया है वो छटपटाते हैं, और जब छटपटाते हैं तो फिर अपने को सही साबित करने के लिए जिसको सताया है उसी को गलत कहने लगते हैं, यानी आपको ही ये गलत कहने लगेंगे, आपको ही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइन का डंडा फिर चलेगा। तो प्लीज़ आप थोड़ा संभल के रहने का मतलब है थोड़ा शांत भी रहें, और ऐसे शांत ना रहें कि सामने से किसी ने कुछ आपको उल्टा बोला और आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे हो, ऐसे भी ना रहें।
आपको बैलेंस रहना है कि अगर किसी ने सामने से कुछ बोल दिया आपको, अगर वो गलत है बिल्कुल, तो आपको दो टूक जवाब भी देना है, उसको ईंट का जवाब पत्थर से भी देना है। और अगर वो चुपचाप जा रहा है, आप खूब समझ रहे हो कि इसने गलत किया है, ये मेरे साथ गलत ही कर रहा है, तो कोई बात नहीं, जाने दो। जब तक वो सामने से आपसे उलझ नहीं रहा, जब कोई सामने से उलझे तभी उसको उसकी टोन में समझा दो। ये आपको इतना सा बैलेंस आपको बना के चला। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको किसी को समझाना नहीं है, हाँ समझाना है, तब जब वो आपको गलत बातें समझाने की कोशिश करे, जब आप पे ब्लेम करे, जब आपको सताए, तो फिर बिल्कुल उसको उसी उसी की टोन में समझाओ। फिर अगर वो लाठी लेके आए तो फिर आप लाठी लेके ही जाओ, अगर वो ईंट लेके आए तो फिर आप पत्थर लेके ही जाओ। इस तरीके से आपको समझा देना है उसको। अपने अपने मन के थॉट से बच्चों की, किसी ने आपको सता दिया, किसी ने आपके बारे में उल्टा बोल दिया, तो उसको लेके मत बैठो। उसने उल्टा बोला है, उसने खराब बोला है, तो वो उसकी मर्जी, उसकी उसकी छोटी सोच है। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको रहना भी है और आप रहेंगे भी। ये यहाँ पे जो मैं 5 ऑफ वैंड्स जो कार्ड आया था, 5 ऑफ वैंड्स के बाद में किंग ऑफ सोर्ड्स का आना, मतलब समझ रहे हैं, लोग आपको इतना सताने लगेंगे। सताने लगने का मतलब है कि जब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है, जो टावर मूवमेंट जो मैंने दिखाया, टावर कार्ड दिखाया, कि जब उनकी दुर्दशा शुरू हो जाएगी सब कुछ, तो वो ब्लेम करेंगे, हमने तुम्हारे लिए इतना किया था। वो इमोशनल ड्रामा करेंगे, मासूम बनने की कोशिश करेंगे, देखो हमने तुम्हारे साथ इतना किया फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया था, तुम हमें नहीं समझ रहे हो। इस तरीके का ड्रामा, इस तरह की नौटंकी वो करना शुरू करेंगे, ताकि आपका मोरल डाउन हो। ये बाण चलाने की कोशिश करेंगे, बाण, ये लाठी, ये वार करने की कोशिश करेंगे, ऐसे वार करने की कोशिश करेंगे, देखो हमने तुम्हारे लिए कितना किया था, तुम हमें देखने तक नहीं आए, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। ये सारी बकवास बातें लोग करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका जवाब यही है कि आप किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहें, आप इमोशनल ना हो। ये समय जो जब आपको वीडियो मिला है, इसके बाद जो जो आपकी लाइफ से जा रहे हैं लोग, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, ये इमोशनल होने का समय बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, गांठ बांध लेना। आपके लिए आने वाला समय, या फिर हो सकता है आप इस समय से गुजर रहे होंगे, आप पे अगर ब्लेमिंग हो रही है, लोग आपको गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी वोट लगी हुई है, उनकी दुर्दशा हो रही है, अंदर अंदर वो उनकी जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है। आपसे जलन की वजह से वो आपको गलत बोल रहे हैं, आप, ताकि आपका मोरल डाउन रहे। आप, उन्हें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम दुख में हैं तो आप हमारा दुख देख के खुश ना हो जाओ। इस बैड मेंटेलिटी की वजह से वो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपकी ऐसी सोच नहीं है। आप दूसरे के दुख में दुखी, मतलब दुख में सुख नहीं मनाते हो, बट हाँ ये कह लेते हो कि ईश्वर का न्याय है, ईश्वर तो न्यायकारी, वो तो न्याय करता ही है। यहाँ इसीलिए मैं फिर से कह रही हूँ आपको, जब इस तरीके की सिचुएशन आ रही है, लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। और आप नहीं भी होते हुए दिख रहे हैं मुझे। किंग ऑफ सोर्स हो, किंग ऑफ सोर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, इमोशनल बिल्कुल होते हुए नहीं दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे समय की मांग ही यही है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। आपके इमोशन से चीज़ें बिगड़ जाएंगी, लोग आप पे फिर से हावी हो जाएंगे। इसलिए इमोशन को करो साइड, इमोशन को करो साइड, और चुपचाप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ो। जो जिस तरीके से आपसे रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके से आपसे बात कर रहा है, उसी तरीके से आप उसको रिएक्ट करो। प्यार से बात कर रहा है तो प्यार से बात करो, अगर वो स्वॉर्ड लेके बैठा है तो फिर आप तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हो, फिर आप भी उसको स्वॉर्ड दिखा दो। बॉटम हम देखिए, लव लाइफ को लेके थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप सोचते, प्रेम जीवन में थोड़ा सा परेशान हो, प्रेम जीवन में आपको लग रहा है कि पता नहीं सच्चा प्यार मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ये प्यार सच्चा है या नहीं, या फिर आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है आपका पार्टनर अलग अलग तरीके की बातें करता होगा, कभी पॉजिटिव बातें करता होगा, कभी नेगेटिव बातें करता होगा, तो आपको लगता होगा पता नहीं यार इसकी कौन सी बात सही होती है। कभी ज्ञान की बात, कभी भक्ति की बात, कभी प्रेम की बात, कभी वैराग्य की बात, कभी लड़ना, कभी प्यार करना, तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई ये पर्सन है कैसा, क्या करूँ इसको, किस तरीके से डील करूँ, कि ये पल पल रंग बदलता है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप मजिशियन की एनर्जी में हो, आप अच्छे से समझ सकते हो। आप ना उसको, उस पर्सन को जो जो जिससे आप प्यार करते हो, या कोई और भी सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि भाई इसको कैसे हैंडल करेगी, समझ ही नहीं आता, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। एक पक्ष बहुत अच्छा लगता है, दूसरे पक्ष में तुरंत गड़बड़ सी लगती है। तो कुछ नहीं, आप अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर लीजिए। आप अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि मुझे यही पक्ष चाहिए। आपको प्यार वाला पक्ष ही चाहिए, कि ये पर्सन मुझे प्यार ही करे, मेरा रिश्ता इससे अच्छा रहे, ये प्यार वाला रिश्ता रहे। तो आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट हो जाइए कि मुझे मेरे पर्सन से ये प्यार वाला रिश्ता ही रखना है। इसकी नेगेटिव बातों में नहीं पड़ना है, और इसको नेगेटिव होने नहीं देना है। ये मेरे बारे में नेगेटिव आप नहीं सोचे, ये इसको ये सोचना है, इसको मुझे सोचने ही नहीं देना है कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे, या फिर ये मुझे गलत समझे, मुझे ब्लेम करे, ऐसा कुछ। यानी आपको अपने रिश्ते में पॉजिटिव वाले, जो जो आपका पक्ष है, पॉजिटिव एरिया पे आपको खड़े हो जाना है कि भाई मेरा पर्सन है, मुझे बहुत प्यार करता है। इस थॉट में आप स्टेबल हो जाओ, मेरा पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझ में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ देखता है। इस थॉट को अपने अंदर क्रिएट कर लो, और जैसे ही आप ये थॉट क्रिएट करोगे, यूनिवर्स की एनर्जी इस थॉट को मिल जाएगी।
कि मेरा पर्सन मुझे बहुत प्यार करता है, उसे मुझ में सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखती हैं। ऐसा ही जैसे ही आप थॉट क्रिएट करोगे, यूनिवर्स की एनर्जी मिल जाएगी, और ये यूनिवर्स की एनर्जी आपके पर्सन तक चली जाएगी आपके थ्रू होती हुई, और आपका पर्सन का जो डुअल नेचर है, कभी पॉजिटिव पल में माशा पल में शोला वाली जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी, और आपका रिश्ता में जो थोड़ा सा अप एंड डाउन है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूज, यही आप अपने पर्सन को हैंडल करने में कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको पर्सन को हैंडल करने की जरूरत नहीं है, अपनी एनर्जी हैंडल कर लो, आप अपने आप में क्रिएट कर लो कि मेरा पर्सन मेरा है, वो सिर्फ मुझे चाहता है। अपनी एनर्जी क्रिएट कर लोगे, यही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, फिर आपका पर्सन किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। और यहाँ पे देखो मैजिशियन के बाद में 8 ऑफ वैंड्स का आना है, यानी यूनिवर्स यहाँ क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तुम बस अपना थॉट क्रिएट तो करो, तुम बस ये यूनिवर्स में इनपुट तो दो कि भाई मेरा पर्सन सिर्फ मेरा, वो सिर्फ मुझे प्यार करता है, वो किसी और के बारे में सोचता तक नहीं है, वो सोच ही नहीं सकता कि अब आप सोच रहे हो कि ये तो हाइपर बोल हो गया, मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ, तो मैं ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो आप चाहते हो, बस अपने थॉट पे स्टेबल रहो, अपने थॉट को क्रिएट करो। आप अपने थॉट में ये ला देते हो कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या नहीं हो, ऐसा भी भला कहीं होता है। जब आप ही उस थॉट को लूज कर दोगे तो यूनिवर्स की क्या गर्ज पड़ी है कि वो आपकी विश पूरी करें। आप स्टेबल लोग ना कि ऐसा ही है, मेरा पर्सन सिर्फ मुझे ही चाहता है, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। जब आप ऐसे थॉट स्ट्रॉन्ग करोगे तो यूनिवर्स यही चीज़ आपको दे देगा। यहाँ पे मैजिशियन हाथ ऊपर उठा हुआ है, और ऊपर से देखो यहाँ पे, अगर इसको इस तरह से देखेंगे, इसका हाथ ऊपर उठा है और ऊपर से वेंट्स आ रहे हैं, यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है। तो आप जो थॉट आप अपने मन में जो भी थॉट क्रिएट कर लोगे, और थॉट पॉजिटिव ही क्रिएट करिए कि मैं रिच हूँ, मैं रिचेस्ट हूँ, मैं हेल्दीएस्ट हूँ। जो भी आप थॉट क्रिएट करोगे, वही थॉट यहाँ यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। आप जो थॉट क्रिएट करते हो वो यूनिवर्स में जाते हैं, और वही यूनिवर्स उस पर एक्शन ले लेता है इमीडिएटली। ये यूनिवर्स कह रहा है कि तुम जो भी थॉट यहाँ दे रहे हो उस पर इमीडिएट एक्शन हो रहा है। तो प्लीज़ 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 अपने थॉट्स को सही क्रिएट करें कि मैं हमेशा हमेशा खुश रहने वाला हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, रहती हूँ, मेरा पर्सन हमेशा मेरे साथ रहता है, हम बहुत हम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हम हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है। इस तरीके की थॉट क्रिएट करिए करिए, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं हम तुरंत उसी पे काम कर दे रहे हैं। यूनिवर्स देर नहीं लगा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स देर नहीं लगा रहा है। तो प्लीज़ अपने थॉट को सही रखिए। ये आप इस कन्फ्यूजन मत जाइए, ये कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसा सोचोगे आप अपने पर्सन के थॉट वैसे चेंज कर पाओगे। आप एनर्जी से इतने इस लेवल पे आ चुके हो कि अपने थॉट अपने अपने पर्सन के माइंड में डाल सकते हो, आपका पर्सन सारे कन्फ्यूजन से निकल सकता है आपके ऊपर से। तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपनी एनर्जी ठीक करें। आप मास्टर मैनिफेस्टर हो, अपने आप को कहने कि हाँ मेरा पर्सन मेरा है, वो सिर्फ मुझे चाहता है, और मैं मेरे पर्सन के साथ बहुत अच्छी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। जैसी लाइफ आप चाहते हो वैसे आप थॉट क्रिएट कर दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है मैं वही कर दूंगा, मैं मटेरियल वर्ल्ड में वही क्रिएट कर दूंगा जो तुम थॉट डाल रहे हो। प्लीज़ अपने थॉट को ठीक करिए। आप बस अपनी हैप्पीनेस से फोकस रहिए कि मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस मेरा प्यार, मेरी दौलत, शौहरत, सब कुछ मेरे पास है, अध्यात्म तो है ही, परमात्मा तो है ही मेरे साथ। ये सब ऐसे थॉट में ही हमेशा रहिए। तो आपकी ज़िंदगी में हर खुशी जब भी आपको वीडियो मिला है, ये कह रहा है आपके जीवन में हर खुशी आने वाली है। तो मेरी तहे दिल से ये शुभकामना है कि आप सबके जीवन में वो खुशियाँ आए जो 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 आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। आपकी हर सदिच्छा पूरी हो, आप पे ईश्वर की सदा कृपा बरसती रहे, और आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी
ऑनलाइन होते हैं उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।